से यही सोचा अपनी लाइफ में कि कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, और चलती गई। बट मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरे पास एजुकेशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ। सो स्टार्ट किया, मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, करती गई। और फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा फील होने लगा मार्केट की कंडीशंस को देख के कि बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सपने बहुत बड़े हैं और रास्ता तो दिख नहीं रहा, और उस रास्ते को बनाना पड़ेगा खुद से। और जब मैंने बोलते हैं ना, स्क्रॉलिंग करते हैं हम, इंस्टाग्राम बहुत चलाते हैं, आप लोग तो चलाते होंगे सब लोग, है ना। सो सोशल मीडिया के थ्रू मेरी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हुई। मैंने फॉरएवर के अंदर एनरोल किया, और जब मुझे स्टार्टिंग में पता चला पहला पड़ाव कि 2cc करना पड़ेगा, शुरुआत यहाँ से होगी। 19 साल की थी मैं उस टाइम पे जब मैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर हुई थी। 2cc मैंने ये चीज़ समझ ली थी कि हमें प्रोडक्ट्स रिप्लेस करने हैं, सिंपली प्रोडक्ट्स रिप्लेस करने हैं। नॉर्मली प्रोडक्ट्स तो वैसे भी हम सब यूज़ करते हैं, तो मैंने उसको पहाड़ नहीं बनाया, और अपना 2cc लेवल डन किया। और यहाँ पे जैसे आप फर्स्ट फोटो मेरा देख सकते हो, नथिंग टू समथिंग। 19 साल की थी, यहाँ से शुरुआत हुई थी, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं था, 3 साल लगे। 3 साल हो चुके हैं मुझे फॉरएवर के अंदर। और अपनी फर्स्ट पिक आपको मैं शो करना चाहूँगी यहाँ पे। Started my journey 3 years back. My mentor is not here, but she is always with me. मनप्रीत मैम, ये मेरा फर्स्ट जूम मीटिंग था मैम के साथ, और बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया उन्होंने मुझे हमेशा, और हमेशा साथ दिया हर चीज़ के अंदर। अच्छा, इस फोटो को देख के लग रहा है आपको कि सपने कितने बड़े होंगे? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो बस यहीं से शुरुआत करी, और करते करते 3 मंथ्स हुए। स्टार्टिंग के 3 महीने बहुत मुश्किल थे, जब एक सिंगल रिजल्ट भी नहीं आया, नो रिजल्ट्स एट ऑल। 3 महीने काम किया लगातार, और फिर थोड़ा सा डीमोटिवेशन भी आना शुरू हुआ। बट जब हम अपने सपनों के बारे में सोचते हैं कि सपने बहुत बड़े हैं, उसके आगे ये 3 महीने तो कुछ भी नहीं है। आगे काम करती गई। 6 महीने बाद 6 मंथ्स हुए मुझे बिजनेस के अंदर, जब मेरा पहला लेवल क्वालिफाई हुआ, सुपरवाइजर लेवल विद 25cc के साथ। मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल हिट किया विद 20cc इन डायरेक्ट के अंदर 20cc करके मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल हिट किया। मेहनत करती गई, और इस लेवल पे मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में मेन फोकस, सबसे ज़्यादा फोकस मैंने किया अपने डायरेक्ट के अंदर। 2022 और 2023 ये 2 साल ऐसे थे जहाँ एक सिंगल मंथ भी ऐसा नहीं था जहाँ मैंने डायरेक्ट में 8cc से नीचे किया हो। 8cc, 10cc, 12cc, 20cc इन डायरेक्ट, क्योंकि इतना समझ में आ गया था फॉरएवर के अंदर जितनी ज़्यादा आपके पास लाइन्स होंगी, उतनी ज़्यादा सक्सेस आप अचीव करोगे। मैंने उस टाइम पे अपनी एक्सपेक्टेशंस 0 रखी थी, एफर्ट्स 100% रखे थे। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशंस आप 0 रखो, और जितना ज़्यादा आप एफर्ट्स करोगे, रिजल्ट्स आपको अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने 1 साल स्ट्रगल किया सुपरवाइज़र लेवल पे, और 1 साल बाद अपना ड्रीम लेवल अचीव किया, मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ। यहाँ मैंने दोनों पोस्टर्स एक साथ लगाए हैं, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, बिकॉज जिस मंथ असिस्टेंट मैनेजर हुआ था उसी के जस्ट ऑलमोस्ट 20 डेज बाद मैनेजर लेवल हिट हो गया था। अब यहाँ पे जब मैनेजर हम क्वालिफाई करते हैं, तो उस टाइम पे एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ
कि मैनेजर हुआ है बट रुकना नहीं है, काम करते जाना है। और उस टाइम पे मेरे मेंटोर ने मुझे एक रिवॉर्ड भी दिया था, उनके साथ मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर पाई थी। माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप टू पताया थाईलैंड EMR 23, जहाँ पे वो मुझे लेके गए थे अपने साथ। और वहाँ की ये कुछ पिक्स हैं। फर्स्ट टाइम मैं फ़्लाइट में बैठी थी, फर्स्ट टाइम। और बहुत नॉर्मल फैमिली से हूँ, घर से बाहर निकलने की भी परमिशन नहीं मिलती थी, कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, क्या काम है। आपको आती हैं ऐसी प्रॉब्लम्स? आती हैं? तो मेरे को भी बहुत आती थी। बट जब फॉरएवर के साथ वर्क स्टार्ट किया था और जब मैनेजर हुआ, मैम ने बोला गुनिका इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, पासपोर्ट तब बनवाया था मैंने, तब मेरा पासपोर्ट बना था, इंटरनेशनल ट्रैवल किया, बहुत अच्छा लगा। फॉरएवर का मेन, अगर आप देखना चाहते हो कि फॉरएवर कितनी बड़ी है, तो आपको तभी पता चलता है जब आप इंसेंटिव्स क्वालिफाई करते हो, जब आप ट्रिप्स पे जाते हो। वहाँ मैंने इतनी सारी कंट्रीज़ के लोग देखे और एक नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन आया कि बहुत कुछ करना है, अभी तो कुछ भी नहीं है। मैनेजर इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, मैनेजर इज़ अ स्टार्ट ऑफ फॉरएवर। मैनेजर से फॉरएवर स्टार्ट होता है। और उधर मैंने एक चीज़ और भी सीखी, फ्रीडम टू ट्रैवल। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के साथ जो सबसे मेन चीज़ आती है वो होती है ट्रैवलिंग। बोलते हैं कि लड़कियों को और वुमेन्स को द मेन गोल इज़ नॉट मनी, मनी इज़ नॉट द मेन गोल, द मेन गोल इज़ फ्रीडम। मानते हो इस चीज़ को? तो एक बार अपने लिए ताली हो जाता, क्योंकि सब लोग ऐसे शांत बैठे हैं। तो मेरा मेन गोल मैं समझ चुकी थी कि ट्रैवल करना है और आगे बढ़ा सफ़र। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूँगी कि एक वुमेन के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, शी कैन मेक हर ओन डिसीजंस। हम अपने डिसीज़न खुद से बना सकते हैं। एक लेडी, एक लड़की, एक वुमेन की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीज़न क्या होता है? कोई शेयर करना चाहेगा आप में से? डिसीजन, ऐसा क्या डिसीजन हम ले सकते हैं अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं? तो मैं आपको बताती हूँ। हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है कि हम मैरिज करके कहाँ जाने वाले हैं। और वो डिसीजन मोस्ट प्रोबेबली इंडियन सोसाइटी के अंदर हमारे पेरेंट्स के हाथ में होता है। जैसे अभी मैम आए थे यहाँ पे, मोनिका मैम, उन्होंने शेयर किया कि उनके जो ब्रदर्स थे उनसे पूछा गया, मुझसे पूछा भी नहीं गया। तो जो मैरिज का डिसीजन होता है वो भी कुछ इस तरीके से होता है कि आगे की हमारी सारी ज़िंदगी उस एक डिसीजन पे डिपेंड करती है, राइट? तो आप अपनी लाइफ का हर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन खुद से ले सकते हो, आपसे पूछा जाता है, आपकी जो भी ओपिनियंस हैं उसकी रिस्पेक्ट होती है जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो। सेकेंड आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमारे ओपिनियंस, हमारे थॉट हम शेयर कर सकते हैं। जैसे आज फॉरएवर ने मुझे मौका दिया इस स्टेज पे बोलने का, अपनी चीज़ें शेयर करने का, अपनी जर्नी शेयर करने का, वो इसीलिए आया बिकॉज आई एम प्राउडली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। थर्ड थिंग, दिस इज माई फेवरेट थिंग, फ्रीडम टू ट्रैवल। जैसे मैंने पहले बोला कि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो तो आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से। जैसे बहुत सारे लोगों का होता है कि मुझे दुनिया घूमनी है, बट अपने पैसों से, खुद से। ये मेरा मेन अभी तक का मेरा फेवरेट यही है। उसके बाद सपोर्ट्स हर फैमिली। हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, वेदर यू आर अ गर्ल, वेदर यू आर अ हाउस वाइफ, आप अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप उनको सपोर्ट कर सकते हो जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शी कैन लिव हर लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स। अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना एक लड़की का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है और उसको वो अधिकार मिलना चाहिए और उसके लिए उसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी मैनेजर हुआ मेरा, बट
अक्टूबर 2023 से ऑलमोस्ट मार्च 2024 तक, ये 6 महीने अभी तक के मेरे करियर के सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, बिकॉज उस टाइम पे मेरा मेजर डाउनफॉल आया था बिजनेस के अंदर। क्योंकि उस टाइम मैंने ये चीज़, और जब हमारा डाउनफॉल आता है ना, सक्सेस हमें उतना नहीं सिखाती जितना फेलियर हमें सिखाता है। और उस 6 महीने के अंदर मैंने वो चीज़ें सीखी जो शायद मैंने अपनी जब मैं लेवल क्वालिफाई कर रही थी, सीसी कर रही थी, उस टाइम पे इतना नहीं सीखा। बट वो 6 महीने ऐसे थे जब मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया बिजनेस ने कि मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ, मैं ऐसा क्या कर रही हूँ जिसकी वजह से अप से डाउन आई। और वो 6 महीने के अंदर मैंने एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो फील करी वो ये थी, मैंने ये चीज़ फील करी कि मैं नंबर्स में नहीं जा रही। जितने ज़्यादा नंबर, जितने ज़्यादा लोगों को आप बिजनेस दिखाते हो, उतना ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो करता है। तो मैंने जो वहाँ से कॉन्सिक्वेंस निकाला, जो वहाँ से कंक्लूजन निकाला, वो ये था, उस 6 महीने ने मुझे ये सिखा दिया, आई हैव टू प्ले इन नंबर्स। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों को बिजनेस दिखाना पड़ेगा अगर मैं अपने बिजनेस को ग्रो कराना चाहती हूँ ऑन हाई लेवल। तो वो चीज़ मैंने करना स्टार्ट करी। और जब डाउनफॉल आता है हमारी लाइफ में, मतलब हमारे बिजनेस में, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला, या तो गिव अप कर लो। करना है गिव अप? गिव अप तो नहीं करना था। सेकेंड ऑप्शन, सोचो कि क्या गलती हो रही है, कहाँ लैग कर रहे हो, और कम बैक करो। और मैंने कम बैक किया, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर द कम बैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द सेटबैक। सेटबैक तो था, बट कम बैक उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ। और ये हमारा वुमेन्स कॉन्क्लेव है, तो मैंने यहाँ पे एक थॉट लिखा है, स्ट्रॉन्ग वुमेन नेवर गिव अप, वी टेक अ ब्रेक एंड कम बैक मोर स्ट्रॉन्गर। और कम बैक कैसा था वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 350 cc भी मैंने टच करी इन अ मंथ। 4x7, सो टू सक्सेस, मिलेनियर क्लब, कारप्लान लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सब अचीव कर चुकी हूँ। एंड करेंटली एज अ सीनियर मैनेजर वर्किंग, सून टू बी सोरिंग। उसके बाद बिगेस्ट टिल नाउ टॉप 10, मैंने आपको बताया अक्टूबर 2023, मार्च 2024, ये 6 महीने ऐसे थे जहां बिजनेस डाउनफॉल में था। बट 2024 के अंदर 9 मंथ्स थे मेरे पास जहां मैंने बिजनेस को इतना लेवल पे ग्रो करने का ट्राई किया, और उसका रिवॉर्ड मुझे क्या मिला, टॉप 10 2024 इन पर्सनल एंड नॉन मैनेजर सीसी इन करोड़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये मेरा रिवॉर्ड था, जो कंसिस्टेंसी से मैं काम कर रही थी उसका रिवॉर्ड मिला। और फर्स्ट टाइम आई हैव क्वालिफाइड ग्लोबल रैली विद ऑलमोस्ट 1500+ सीसीज। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन करे, आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहला, योर वाई शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आपके बिजनेस में डाउनफॉल आता है, आपके बिजनेस में आपको कहीं भी ऐसा फील होता है कि वर्क नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा मोटिवेशन देता है वो ये कि आपकी वाई क्या है, आपने स्टार्ट क्यों किया। अपनी वाई को जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग रखते हो, वो एक रीज़न इनफ है आपको इस बिजनेस के अंदर टिका के रखने के लिए। मेरे मेंटोर हमेशा मुझे बोलते थे, गुनिका फॉरएवर में फेलियर नहीं है, फॉरएवर में या तो क्विटर्स होते हैं या तो विनर्स होते हैं, वो ही होते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। तो मैं सोच चुकी थी गिव अप का तो ऑप्शन है ही नहीं, तो सेम आपको बोलूँगी मैं, गिव अप ऑप्शन रखना ही नहीं है, विनर ही बनना है, टिके रहना है। और अपनी वाई को जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग रखोगे उतना आगे आप जाओगे। सेकेंड पॉइंट, बी रिस्पॉन्सिबल। इस पॉइंट से मेरा मेन जो एजेंडा है बताने का, कि अगर आपके बिजनेस में आप सक्सेस हो रहे हो, आप फेल हो रहे हो, उन दोनों चीज़ों के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि इसकी वजह से हुआ, या डाउनलाइन काम नहीं कर रही थी, या शायद अपलाइन ने नहीं समझाया। आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जितना बड़ा लेवल होगा
उतनी ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये चीज़ मैं भूल गई थी जब मैं मैनेजर बनी थी। मैनेजर तो बन गई थी, कंफर्ट जोन आ गया था कि यार अब तो मिल गया, अब तो मैनेजर हो गया, अब बहुत आसान होगा, बट आसान नहीं था। जितना बड़ा आपका लेवल होता है उतनी ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर आता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। थर्ड पॉइंट इज नेवर गिव अप एटीट्यूड। ये फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट हमारा इंटरकनेक्टेड है। जितनी स्ट्रांग आपकी वाई, उतना आपके माइंड में हमेशा ये चीज़ फिक्स रहेगी कि गिव अप नहीं करना है। तो वाई को स्ट्रांग रखोगे तो गिव अप कभी भी नहीं करोगे। फोर्थ पॉइंट इज बी अ गिवर। अगर मैं ये सोच लूँ कि मेरे को 5 लाख कमाना है मंथली, मेरे को 10 लाख कमाना है, मेरे को 20 लाख पे जाना है, तो शायद कहीं ना कहीं मैं रुक जाऊंगी। बट अगर मैं ये सोचूंगी कि मुझे मेरी टीम के अंदर 6 फिगर्स इनकम अर्नर्स चाहिए, मेरी टीम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अर्नर्स निकालने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लेवल अप्स निकालने हैं, तो शायद मैं अपने आप ग्रो करूँगी। तो आप मेक श्योर करो कि आपकी टीम के अंदर आप जितना सपोर्ट कर सकते हो, एज अ फैमिली, एज अ कल्चर आप बना के चलो। उनको जितना सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा अल्टीमेटली आप ग्रो करोगे। सो ऑलवेज बी अ गिवर। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज ऑलवेज अपग्रेड योर सेल्फ। सबसे पहला अपग्रेडेशन आता है कि हम पहले तो फॉरएवर ऑफलाइन बहुत ज़्यादा चलती थी, ऑफलाइन में बहुत वर्क करते थे सब लोग, बट पहला अपग्रेड आपको करना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा। आपको अपने सोशल मीडिया को बिल्ड करना पड़ेगा अगर आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हो। क्योंकि अगर आप, जैसे मैं खुद भी बात करूँ, मेरी 90% टीम ऐसी है जो सोशल मीडिया के थ्रू आई है ना। क्योंकि सोशल मीडिया खुद एक नेटवर्क है जहाँ से हम अपना नेटवर्क बना सकते हैं। और सेकंड, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपनी खुद की पर्सनालिटी के अंदर, आपका कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है एक्सपीरियंस से, और एक्सपीरियंस आता है बैड एक्सपीरियंस से। तो जितने ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस अगर आपकी हो रहे हैं बिजनेस में, तो वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप अल्टीमेटली कर देंगे। ठीक है। उसके बाद अपग्रेड आप कर सकते हो आपकी वर्किंग प्लेस के अंदर, कि आप कहाँ पे बैठ के काम कर रहे हो। बिकॉज हमारा वर्क अगर ऑनलाइन है, हम जूम मीटिंग्स करते हैं, हम वीडियो कॉल्स बात करते हैं प्रॉस्पेक्ट्स से, तो आपका जो वर्किंग प्लेस है वो एक ऐसा होना चाहिए कि आप यहाँ पे एक दिन यहाँ पे बैठ के मीटिंग किया, दूसरे दिन वहाँ पे बैठ के मीटिंग किया। आपका एक वर्किंग प्लेस होना चाहिए प्रॉपर, जहाँ पे बैठ के आप काम करो। सो उसमें आपको अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। एंड 6th पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से आपको ये समझना पड़ेगा। मैंने जब डायरेक्ट के अंदर काम करना स्टार्ट किया, जब मैंने डिसाइड किया था कि डायरेक्ट में सीसी करूँगी, तो उस टाइम पे मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं 1 महीना करूँगी, 2 महीना, 3 महीना, नहीं, उसको कंसिस्टेंट रखना था। और आज भी उसमें मैं कंसिस्टेंट हूँ। मैटर नहीं करता कि आप कौन से लेवल पे हो, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, आपको हर टाइम काम करना पड़ेगा। तो वो चीज़ कंसिस्टेंसी में आती है कि आप रुक नहीं सकते, लगातार काम करना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी आपको वो चीज़ें तो दिलाती है जो जिसके लिए आप काम कर रहे हो, कभी कभी वो चीज़ें भी दिलाती है जिसके लिए आपने काम नहीं किया। जैसे मैंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स करी, मुझे नहीं पता था कि मैं टॉप 10 में आऊँगी, मेरा गोल नहीं था वो, बट वो एज अ रिवॉर्ड मिला। ठीक है, क्यों? और सेम चीज़ आपके लिए है, जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रहोगे बिजनेस में, आप अपने आप एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने आप ग्रो करोगे और आपको ये चीज़ खुद फील होगी। एंड द 7th पॉइंट इज फियर। फेस एवरीथिंग एंड राइज अगेन। सब कुछ फेस करो, कोई भी हर्डल आ रहा है, कोई भी परेशानी आ रही है, उसको फेस करो एंड कम बैक इवन स्ट्रॉन्गर। सो नेक्स्ट दिस स्लाइड इज माय वर्ड। इसके लिए एक ताली बना सकते हैं।